हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे हैं। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा मटेरियल दूंगी जिसको आप क्लास 12th के पेपर में लिख कर आ जाओगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। इससे कोई पैसे नहीं लगते आपको, बल्कि मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं जॉब एप्लीकेशन, जो ग्रेड 12 इंग्लिश के पेपर में आएगी ही आएगी। 5 नंबर की आएगी। 1 मार्क होगा आपका फॉर्मेट का, 2 मार्क होंगे आपके कंटेंट के, 1 मार्क होगा आपका रेलेवेंसी का एंड 1 मार्क होगा आपका ग्रामेटिकल एरर्स का। तो आपका टोटल 5 नंबर की आएगी। ठीक है, अब इसका पहले फॉर्मेट जान लेते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है तो इसका फॉर्मेट भी फॉर्मली होगा। तो सबसे पहले आपका सेंडर एड्रेस गिवन होगा। 3 लाइन में आता है, गिवन होगा। अगर नहीं गिवन तो एग्जामिनेशन हॉल XYZ सिटी लिख दीजिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट डालनी है। डेट में आपको क्या लिखना है, जैसे कि आपका पेपर 12 मार्च को है तो 12 मार्च 2026, या डेट का दूसरा फॉर्मेट है मार्च 12, 2026। इन दोनों फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट लिखोगे आप। उसके बाद एक और लाइन छोड़नी है, फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस आ जाता है। तो रिसीवर एड्रेस आपको गिवन होगा। ठीक है, अब रिसीवर एड्रेस में सबसे पहले क्या आता है, पोस्ट ऑफ द, जिसको आप लिखने जा रहे हो उसकी पोस्ट लिखनी है, फिर उसका पूरा एड्रेस लिखना है। तो ये रिसीवर एड्रेस हो जाएगा। रिसीवर कौन होता है, जिसको आप लेटर लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट में सिंपल एक लाइन लिख देना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट कौन सी मांगी है उसका लिख देना। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आ जाएगा आपका सैल्यूटेशन, सर मैम। उसके बाद आपको बीच वाले 3 पैराग्राफ में लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको देना है कि हु यू आर, वेयर यू हैव सीन द एडवर्टीजमेंट, फॉर विच पोस्ट। ठीक है, और सेकंड पैराग्राफ में यू हैव टू इलेबोरेट योर क्रेडेंशियल्स, कि आप क्या पढ़े हो, कैसे हो। और थर्ड पैराग्राफ में आपने बताना है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ या जो भी हूँ, तो मैं इस पोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान हूँ और मैं प्रूव करूँगा अपने आप को। उसके बाद एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, एंड उसके बाद आ जाता है आपका नेम, वट एवर नेम हैज़ बिन गिवन, आप वो नाम लिखोगे। ये तो हो गया आपका कवर लेटर। कवर लेटर के बाद आता है आपका बायोडाटा। ठीक है, तो बायोडाटा ज़रूरी है, इसमें नेम आता है, कॉन्टैक्ट नंबर आता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू गिव। तो चलो चलते हैं हम आपके फॉर्मेट की तरफ। तो ये फॉर्मेट, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस फॉर्मेट को अगर आप एज इट इज़ अपने पेपर में लिख कर आते हो, कवर लेटर है और बायोडाटा है। बायोडाटा में देखो आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, जो नाम होगा वो नाम की, जो नेम गिवन होगा वो नेम लिखना होगा। मदर नेम, फादर नेम अपना लिख सकते हो। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ लिखना होगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है, जो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो देखो। जैसे अगर कॉमर्स से रिलेटेड कोई आपका बैकग्राउंड है तो कॉमर्स लिखोगे। लाइक अगर कॉमर्स से रिलेटेड वैकेंसी है, जैसे अकाउंटेंट की है, CA है, बैंकिंग सेक्टर में है, तो यहाँ पे आपको कॉमर्स बैकग्राउंड, जैसे BBA, BCom, MBA दिखा सकते हो। मार्केटिंग में है तो MBA ही आएगा, या मैनेजरियल पोस्ट पे है तो MBA ही आएगा। उसके बाद अगर किसी टीचिंग वैकेंसी में, टीचिंग की वैकेंसी है तो उससे रिलेटेड आप मास्टर्स दिखा सकते हो। तो B से बैचलर होता है, M से मास्टर हो सकता है, BCom कॉमर्स, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, और अगर BSc तो बैचलर ऑफ साइंस। अगर M लगा दोगे तो मास्टर्स हो जाएगा, बस इतना सा है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, अगर इंजीनियरिंग के लिए कोई वैकेंसी आती है तो फिर आपको इंजीनियरिंग का BTech दिखा देना। सिंपल कंप्यूटर से रिलेटेड आती है तो BTech, MTech और BCA, MCA जो कुछ भी मर्जी दिखा देना। ठीक है, और अगर आपकी रिसेप्शनिस्ट की कोई वैकेंसी आती है तो आपको क्या दिखाना है, सिंपल ग्रेजुएशन दिखा देना, BA दिखा देना। ठीक है, और अगर आपका कहीं पे आ जाता है होटल मैनेजमेंट और कुक की वैकेंसी आती है, हेड शेफ़ की वैकेंसी आती है, तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स दिखा देना। तो इस तरह से आपको ये दिखाना पड़ेगा वैकेंसी के अकॉर्डिंग अपनी सिर्फ क्वालिफिकेशन। 10th और 12th तो दिखाओगे, 10th और 12th के बाद जो बैचलर और मास्टर्स दिखाओगे ना, वो अकॉर्डिंग टू वैकेंसी दिखानी पड़ेगी। बाकी सब कुछ एज इट इज़, आपकी जो भी हैं हॉबीज़ हो गई, ये आप सब लिख सकते हो, है ना।
उसके बाद आता है आपका रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होते हैं बेटा? रेफरेंसेस होते हैं कि आप किसी उसी इंडस्ट्री से किसी जाने पहचाने दो लोगों के नाम लिख दोगे, रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2। तो पहले नाम आता है, उसकी डेजिग्नेशन आती है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर आता है, ठीक है। रेफरेंस क्यों होते हैं? क्योंकि जो जितनी भी एमएनसी में आप ज्वाइन करते हो, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें अगर ज्वाइन करते हो तो वो थोड़ा सा वहाँ से फ़ोन करके पूछते हैं क्या इसकी सैलरी इतनी थी, या फिर इसका कैरेक्टर कैसा था। कैरेक्टर से मतलब है कि कोई गलत उसमें इन्वॉल्व तो नहीं थे ना, गलत हरकतों में, मतलब चोरी चकारी, पुलिस केस वगैरह, इस टाइप से चीज़ें पूछते हैं, इसलिए कैरेक्टर पूछते हैं। तो ये अगर आप लेटर एज इट इज़ लिख के आते हो तो आपको फुल नंबर देने से कोई भी नहीं रख सकता। होप आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप सब अच्छा स्कोर करें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।